नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। आज की बड़ी खबर शिक्षा जगत से, जहां बिहार में 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए नया एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू कर दिया है। एनसीईआरटी की गाइडलाइन पर तैयार की गई किताबें अब राज्य के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 20 मई तक सभी छात्र छात्राओं को नई किताबें उपलब्ध करा दी जाएं। इसके लिए पुस्तकों की छपाई का काम तेजी से जारी है, ताकि सत्र की शुरुआत से ही बच्चे नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू कर सके। अब बात करते हैं नए पाठ्यक्रम की। इस बार भाषा और वैकल्पिक विषयों का दायरा काफ़ी बढ़ाया गया है। भाषा समूह में कुल 12 विषय शामिल किए गए हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली और प्रकृति जैसी भाषाएं शामिल हैं। वहीं वैकल्पिक विषयों की बात करें तो कुल 19 विषय छात्रों को चुनने के लिए दिए गए हैं। इनमें गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस से लेकर इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और मनोवैज्ञानिक जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विषय भी जुड़े गए हैं। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को कम से कम 3 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होंगे, जबकि एक अतिरिक्त विषय वे अपनी रुचि के अनुसार यानी इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं। अब पढ़ाई का तरीका भी बदलेगा। छात्रों की सुविधा के लिए शिक्षक अलग अलग विषयों के टॉपिक वाइज लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, यानी अब छात्र घर बैठे भी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्रुप डिस्कशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि छात्रों की समझ और बेहतर हो सके। सबसे बड़ा बदलाव आया है मूल्यांकन प्रणाली में। अब सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर नंबर नहीं मिलेंगे। लेक्चर रिकॉर्डिंग और ग्रुप डिस्कशन को भी मूल्यांकन में शामिल किया गया है। एक यूनिट का 20% वेटेज तय किया गया है, जबकि कंटिन्यूस असेसमेंट 60 अंकों का होगा। इसमें 31 अंक लिखित और 29 अंक स्पोकन यानी मौखिक परीक्षा के होंगे। वहीं फाइनल टर्म असेसमेंट 100 अंकों का होगा, जिनमें लिखित और स्पोकन दोनों तरह के मूल्यांकन शामिल रहेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार में शिक्षा प्रणाली को एक आधुनिक और व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि यह नया सिस्टम छात्रों के प्रदर्शन और सीखने के स्तर को कितना बेहतर बना पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।